नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र मैकले, एमडी मेडिसिन, सहायक प्राध्यापक मेडिसिन विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका शीर्षक है कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन। देखा जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है और हमारे शरीर के प्रत्येक ऊतक में, कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हमारे शरीर के बहुत सारे विटामिन्स, हमारे शरीर में बाइल एसिड और बहुत सारे आवश्यक घटकों का निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है। जो आवश्यक कोलेस्ट्रॉल हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में महत्वपूर्ण रूप से खुद बन जाता है या पाया जाता है। लेकिन फिर भी जो कोलेस्ट्रॉल हम जो खाना खाते हैं उसके द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम आहारगत कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का जो परिसंचरण रहता है वो ब्लड के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है और ब्लड जो है वो हाइड्रोफिलिक या जलीय नेचर का रहता है। तो नेचर ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसे एक प्रोटीन के द्वारा आवरणबद्ध कर दिया जाता है जिसे हम लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार का कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः बॉडी में होता है। एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तो ये हमारे जो रक्त की जो धमनियाँ हैं उनकी आंतरिक दीवार पर चिपक कर एक तो उसकी मोटाई कम करती हैं, अंदर का गेज कम करती हैं और रक्त की जो धमनियाँ हैं उनकी स्टिफनेस को बढ़ाती हैं। ऐसा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से बहुत सी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, गुर्दे के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें जहां तक है अपने शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रखनी होती है। दूसरा प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसकी मात्रा अगर शरीर में अधिक होती है तो यह शरीर के लिए अच्छी होती है और यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में हेल्प करता है या मदद करता है। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई भी शरीर में प्रायः लक्षण नहीं आते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा उपाय है, एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा टेस्ट है जिसे हम लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, जो सामान्यतः सुबह खाली पेट किया जाता है। लिपिड प्रोफाइल के जरिए हम देख सकते हैं कि शरीर में कौन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है या कौन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो रही है। लिपिड प्रोफाइल के जो पैरामीटर्स रहते हैं उसमें सामान्यतः कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्यतः 100 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। इसी प्रकार से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्यतः 60 मिलीग्राम या 60 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए। तो अब जब हमें यह पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अनियंत्रित है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और चिकित्सक प्रायः इसमें कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं, जिसमें सब सामान्यतः स्टेटिन्स ग्रुप की दवाइयाँ मुख्यतः चिकित्सक शुरुआती दौर में शुरू करते हैं। जैसे स्टेटिन्स में एटोर्वास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, इस ग्रुप की मेडिसिन सामान्यतः चिकित्सक सबसे पहले फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हैं जैसे निकोटिनिक एसिड, फिब्रिन ग्रुप जैसे फिनोफाइब्रेट्स और स्टेटिन्स ब्लॉक करने वाली एसिड सीक्वेस्ट्रेट भी और कुछ लेटेस्ट मेडिसिन है। तो मेडिसिन के साथ में चिकित्सक हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जीवन शैली में बदलाव जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जीवन शैली बदलाव में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जीवन शैली बदलाव। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। डाइट प्लान करना बहुत ही आवश्यक है। डाइट में हमें जैसे सैचुरेटेड फैट, ऐसी चीज़ें जिनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक रहती है उनको अपने डाइट में से कम करना होगा। सैचुरेटेड फैट वो प्रायः सारे ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं वो सैचुरेटेड फैट की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हमें खाने पीने में सलाद और फाइबर रिच डाइट को बढ़ाना है, जैसे ओट्स मील में बढ़ाना है। और ऑयल में हम खाने में प्रायः
बदल बदल कर ऑयल यूज़ करें, जैसे राइस ब्राइन ऑयल या ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल जिसे बोलते हैं। और प्रायः ऑयल को हमें हर 2-3 महीने में बदल के किसी दूसरी कैटेगरी का ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। तो खान पान में बदलाव के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण होता है वो होता है व्यायाम या एक्सरसाइज। हमें सप्ताह में 150 मिनट कम से कम एक मध्यम तीव्रता वाला एरोबिक्स एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए। इसमें हम अपनी रुचि के अनुसार तैरना, दौड़ना, वॉक करना कुछ भी कर सकते हैं। व्यायाम के बाद बात करते हैं हैबिट्स की। हैबिट्स में यदि कोई बुरी हैबिट्स है जैसे स्मोकिंग या आप शराब का सेवन करते हैं तो उसे आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए यदि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल आपका अनियंत्रित हो रहा है तो। इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन या तनाव जब बढ़ता है तो इसके साथ में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। तो इसके लिए हम मेडिटेशन या योगा का उपयोग कर सकते हैं अपने तनाव को कम करने के लिए। इसके बाद होती है निद्रा। हमें कम से कम 7 से 9 घंटे की एक अच्छी निद्रा प्रतिदिन लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज की मैं अपनी इस वार्ता को समाप्त करने से पहले आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमें अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करना चाहिए, समय समय पर उसकी जांच कराना चाहिए, खान पान में बदलाव करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखते हैं तो आने वाले समय में बहुत प्रकार की बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। धन्यवाद।